नमस्कार। आज गुरुवार 13 जून 2024 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होगा। नमस्कार। आज के इस गीता सत्र में हम अपनी जो यात्रा है गीता जी के अध्ययन की उसको आगे बढ़ाएंगे। और पिछले सत्र में हम लोगों ने मोहित के द्वारा हमने देखा कि किस तरीके से इंद्रिय संयम की बहुत ही महत्ता भगवान ने बताई है। और 26वें श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से भगवान हमें इंद्रिय संयम के बारे में बता रहे हैं। अक्सर हम जब कुछ जैसे चिप्स खाना चालू करते हैं या कोई भी चीज जो मन मन को भाती है वो खाना चालू करते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ ही समय के अंदर हम वो सारी की सारी वस्तु या उस सारी जो खाद्य पदार्थ है उसका पूरा का पूरा बैग खत्म हो जाता है। हम केवल 5 मिनट खेलने का प्लान करते हैं या हम सब सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट हम मैच देखेंगे, और हम घंटों तक देखते रहते हैं। हम सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस चेक करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि मात्र एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चलो नोटिफिकेशन चेक कर लें। और हम देखते हैं कि हम घंटों उस नोटिफिकेशन को से प्रेरित होते हुए और भी बहुत सारी सामग्री को देखना चालू करते हैं, और कब घंटों बर्बाद होते हैं पता नहीं चलता। यह बार बार होता है क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पर बहुत कम नियंत्रण है। विडंबना यह है कि हमारी इंद्रियां और मन जीवन में हमारी मदद करने के लिए बने हैं, लेकिन उनका उपयोग अपने जीवन के दायित्व को पूर्ण करने के बजाय हम उन लेकिन उनका उपयोग अपने जीवन के दायित्व को पूरा करने के बजाय हम उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने देते हैं। इन इंद्रियों को संतुष्ट करना हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। हमारा यह हाल तकनीकी और स्मार्टफोन की प्रगति के साथ नहीं हुआ, बल्कि हम मनुष्य पुरातन काल से ही इंद्रियों को अपने जीवन को नियंत्रित करने देते आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि समय के साथ हमारे विकर्षण आकर्षण बदल गए हैं, लेकिन स्थिति जिसकी तस बनी हुई है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए हर संस्कृति में कुछ निश्चित समय के दौरान उपवास एवं इंद्रिय सुखों से दूर रहने की परंपराओं या प्रथाओं का प्रचलन किया गया, इससे कि हम अपने जीवन का बेहतर नियंत्रण कर पाए। अगर हम अपनी इन प्रथाओं को या परंपराओं को या अनुष्ठानों को या इन व्रतों को सही तरीके से करें, तो ये हमें भौतिक लाभ देने के अलावा हमारे मन को शुद्ध करके हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर भी कर देती है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करने करने करके रखना एक शक्तिशाली साधना हो सकती है, जिससे हमें कोई भी आध्यात्मिक पथ पर अ, चलने में मदद मिलेगी। इस साधना को समझना आसान है और यह सभी के लिए सुलभ है और जबरदस्त परिणाम भी देती है। लेकिन भले ही यह साधना समझने में आसान हो, परंतु कई लोग इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान नहीं पाते। हम में से कुछ लोग कुछ इंद्रियां नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सभी इन इंद्रियों को नियंत्रित करके चलना बहुत आसान नहीं है। साथ ही कभी कभी बलपूर्वक नियंत्रण करना उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इंद्रियों की प्रबलताएं हमें वापस हराने को उत्सुक होती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान रह के व्रत त्योहार व्रत व्रत और बहुत सी जो परंपराएं हैं जहाँ इंद्रिय संयम की बात है, उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जिन लोगों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना या इंद्रियों सुखों को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए एक और तरीका हो सकता है जिसको वे शुरुआती चरणों में उपयोग कर सकते हैं। इस दूसरी साधना में खुद को इंद्रिय सुखों से अलग रखते हुए अपनी इंद्रियों को उनकी इंद्रिय वस्तुओं का आनंद लेते हुए देखना चाहिए। यदि हम इस पद्धति का सही ढंग से पालन करें, तो हम खुद को शरीर और मन से अलग देखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, जिससे हमें उन इंद्रियों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि जब हम अपने आनंद के लिए भोजन करते हैं, लेकिन वास्तव में स्वाद का आनंद जीभ और मन को मिलता है। इसलिए जब हम दूसरी साधना में जब अपना खाना खाते हैं, तो हमें खुद को अलग रखते हुए मन और जीभ को वास्तविक भोगियों के रूप में नोटिस करने के लिए प्रशिक्षित करना है, और ये जानना है कि हम तो केवल और केवल साक्षी हैं। वैदिक शब्दावली में अगर बोले,
तो इंद्रिय भोग की सभी गतिविधियों को आहुति के रूप में इंद्रिय अग्नि में देने की आवश्यकता है। संक्षेप में, हमारे पास इंद्रिय संयम की दो विधाएं एवं साधनाएं हैं। हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए इनमें से किसी एक या दोनों का अनुसरण कर सकते हैं। ये सब बातें पिछले सत्र में मोहित ने हमारे सामने रखी, जहां पर उन्होंने बताया कि श्रवण एवं अन्य इंद्रियों को संयम यज्ञ में समर्पित कर दीजिए, जबकि अन्य जो इंद्रिय विषय हैं उनको इंद्रिय अग्नि में समर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से 26वें श्लोक का एक बहुत ही सारांशित रूप में मैंने आपके सामने विवरण रखा। और मैं आशा करता हूँ कि अब आगे का सत्र मोहित बढ़ाएंगे और 27वें श्लोक का आज प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमने कल 26वें श्लोक का अध्ययन किया था। 26वें श्लोक में हमने दो प्रक्रियाएं पढ़ी थी। उन दो प्रक्रियाओं में पहली, दोनों में भगवान हमें किस तरह से हमारे जीवन में इस यज्ञ को स्थापित करना है वो हमें समझाते हैं। आज हम 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 27वें श्लोक में भगवान ने किस प्रकार से हम समाधि की स्थिति में रह करके जो योगी जन होते हैं समाधि की स्थिति में किस प्रकार से अपनी जो इंद्रियों की गतिविधि है, जो प्राणों की गतिविधि है, उसकी किस प्रकार से आहुति देते हैं उसके विषय में भगवान हमें समझाते हैं। तो सबसे पहले श्लोक कुछ इस प्रकार है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो इसका जो सीधा इसका अनुवाद है वो ये है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो हमारी जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं और एक प्राणों की क्रियाएं। दोनों का ही संबंध हमारे भौतिक शरीर से, इंद्रियों की क्रियाओं का भी और प्राणों की क्रियाओं का भी। देखो, इंद्रियों की क्रियाएं क्या होती है? जब हम अगर आपने कभी मेडिटेशन किया हो तो आपने नोटिस किया होगा। देखो, हम जब मेडिटेशन करते हैं तब हम शांति से बैठ जाते हैं, तब हमारी कई सारी जो भौतिक इंद्रिया वो काम नहीं करती। परंतु जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तब हमें बहुत सारे, हमारी जो चेतना में हमें बहुत सारे छोटे छोटे जो टिंकलिंग्स होती है, या फिर बहुत सारी हमको वार्मथ होती है एनवायरनमेंट की, या फिर बहुत सारे इंटरनल साउंड्स होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, वो हमें फील होते हैं बहुत सूक्ष्म स्तर पे। तो जब हमको वो सूक्ष्म स्तर पे जो वाइब्रेशन वो फील हो रहे हैं वो भी हमें हमारे जो ध्यान में वो बाधक, जब तक हमें वो फील हो रहे हैं तब तक हम संपूर्ण रूप से ध्यान में नहीं है। तो समाधि स्थिति वो होती है जहां पर हमें इन प्राणों की जो क्रियाएं होती है और जो इंद्रियों की क्रिया होती है, दोनों का ही अस्तित्व वहां पे दोनों का अस्तित्व हमारे लिए समाप्त हो जाता है। हम नथिंगनेस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो एक फील्ड की तरह है। ठीक है। तो हमें अगर ये अनुभव हो जाता है कि हम शुद्ध चेतना है, हम एक प्योर अवेयरनेस है, तो अगर अगर हमें ये पूर्ण रूप से आभास हो जाता है तो हम उस नथिंगनेस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर हमारे लिए जो प्राणों की क्रियाएं हैं वो एक हाइबरनेशन पे चली जाती है, और जो इंद्रियों की क्रिया है वो भी रुक जाती है। तो दोनों का ही जो अस्तित्व है हमारे लिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए समाधि की स्थिति में समाप्त हो जाता है, नहीं होता है। जो हमारे विचार हैं, किसी भी प्रकार के विचार हैं, वो विचार वो जो फील्ड है अवेयरनेस का, जो शुद्ध चेतना का जो फील्ड है, उसके अंदर पर्टर्बेशन है। तो समाधि का लक्ष्य है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस उस कॉन्शियसनेस के
में नहीं होना और हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को अनुभव कर पाए। तो इसके हम पहले भी सांख्य युग में दो एग्जाम्पल देते रहे। एक तो हमने मिरर के एग्जाम्पल से समझा था कि जो मिरर के सामने जो वस्तुएं आती हैं वो वस्तुएं मिरर नहीं है। वस्तुएं वहां पे चेंज होगी तो मिरर भी अपने अंदर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज करेगा, परंतु मिरर वास्तव में कुछ है ही नहीं। और हमने लेक के एग्जाम्पल से भी समझा था कि अब जैसे मिरर के सामने जो भी वस्तुएं आ रही है वो हमेशा चेंज हो रही है, तो वहां पे वो अस्तित्व को बताता है। वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस, वहां पर बहुत सारी हमें फीलिंग्स, हमें अनुभव होता है बहुत सारी चीजें। क्या अनुभव होता है? बहुत सारे इमोशंस है हमारे। भय का इमोशन है ना, हमें फियर फील होता है, हमें होपलेसनेस की स्टेट कभी आती है, कभी एजिटेशन होती है, कभी कभी हमें हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, कभी हम ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कभी हम पेसिमिस्ट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग हमारे इमोशंस हैं। अब ये जो इमोशंस है वो ऑब्जेक्ट से मिरर के सामने वाले, ये कभी भी रियल नहीं हो सकते, टेम्पररी, ये हमेशा चेंज होते रहते। तो रियल क्या है? रियल वो अ, विशुद्ध चेतना है जो हम समाधि की स्थिति में अनुभव करते हैं। तो और एक और एग्जांपल हमने लिया था लेक का एग्जांपल। तो लेक में क्या होता है? लेक में लेक की दो स्टेट हो सकती हैं। एक तो ये स्टेट हो सकती है कि उसके अंदर कोई रिपल्स ही ना बने, एकदम बिल्कुल शांत है वो। और एक वो, उसके अंदर रिपल्स जनरेट हो रही है कॉन्स्टेंटली। अब रिपल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड की हो सकती है। अब अलग अलग एम्पलीट्यूड की रिपल्स को हम हमारे थॉट्स की बात ही ले सकते हैं, है ना। कोई थॉट बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, कोई थॉट बहुत ज्यादा लो इंटेंसिटी का होता है, पर वो अल्टीमेटली होते तो थॉट्स ही हैं। और हम अ, यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो रिपल्स हैं वो ये इम्प्लाई, रिपल्स का जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारे थॉट्स का जो एग्जिस्टेंस है, वो ये इम्प्लाई करता है कि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी फील्ड से वो क्रिएट हो रहा है ना। जैसे हम संसार के विषय में बात करते हैं, भगवान संसार का उद्भव भी भगवान ही करते हैं, उसकी स्थिति भी भगवान ही करते हैं, उसको उसका प्रलय भी भगवान ही करते हैं। तो संसार की अ, अ, उत्पत्ति, स्थिति और जो प्रलय है, वो तीनों जो काम है वो भगवान ही करते हैं। हम अ, भगवान शिव की आरती में भी बोलते हैं, जग करता, जग हरता, जग पालन करता। तो तीनों काम भगवान ही कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे थॉट्स हैं, हमारी बुद्धि में आने वाले, हमारी चेतना में आने वाले जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स भी क्या होते हैं? एक हमको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से, कहाँ से उनका उद्भव हो रहा है, कहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है। फिर वो थॉट कुछ समय के लिए सस्टेन करता है, उसके बाद में वो, उसका प्रलय हो जाता है, उसके बाद में वो थॉट नष्ट हो जाता है, उसके बाद में वापस से नया थॉट आता है। तो जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ये जो शुद्ध चैतन्य भाव है, वो उसको वो अनुभव नहीं कर पाते कभी भी, क्योंकि एक थॉट के बाद दूसरा थॉट लगातार उनके माइंड में आता रहता है। तो यहाँ पर जो रिपल्स का एग्जिस्टेंस है वो ये हमें बताता है कि कोई लेक है, तभी तो वो रिपल्स आ रही है, ठीक है। पर साथ ही ये समझना भी यहाँ जरूरी है कि रिपल्स के होने के लिए लेक का होना जरूरी है, पर लेक के होने के लिए रिपल्स का होना जरूरी नहीं है। अगर रिपल्स पूरी तरह से, अगर वो जो वेव्स हैं लेक में वो पूरी तरह से अगर शांत भी हो जाती है, तो लेक का अस्तित्व वहां पे खत्म नहीं होता है, लेक वहां की वहीं बनी रहेगी। तो वैसे ही हम जो परम सत्ता है, परम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसका अस्तित्व भी हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्रह्म के होने से सब कुछ है, परंतु हम सबका नहीं होने से ब्रह्म तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदैव नित्य है, नित्य प्राप्त है, वो हमेशा हर स्थिति में बना रहता है। तो इसी को इसी चीज को भगवत पाद शंकर ने अपने षटपदी में समझाया है एक श्लोक के माध्यम से। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है: सत्यपि वेदा भगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग वचन समुद्रो न तारंग। कि तरंगों के होने से समुद्र नहीं है, समुद्र के होने से तरंग है। तो वो एक दैन्य भाव से भगवान की स्तुति करते हैं इस श्लोक में, कि वो कहते हैं कि हे भगवान, आपके होने से सब कुछ है, हमारे होने से आप नहीं हो। तो इस प्रकार से आप हम मुझ जैसे दीन मनुष्य के बारे में क्यों सोचेंगे? पर फिर भी भगवान, हम संपूर्ण रूप से आपकी शरणागति करते हैं, हम आपके ही हैं, तो हमारा आप सब प्रकार से कल्याण करें। तो इस श्लोक में वो एक समर्पण के भाव से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है, आत्म संयम योगाग्नो।
जुह्यति ज्ञान दीपिते, है ना। तो जो हमारा ये समाधि की स्थिति है, समाधि की स्थिति कहाँ से हमें प्राप्त होगी? समाधि की स्थिति में प्राप्त होगी हमारे ज्ञान से प्राप्त होगी, है ना। हम जैसे जो सामान्य मनुष्य हैं, उनको अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि नित्य चीज क्या है, अनित्य क्या है ना। तो जनरली हमें सिखाने के लिए भगवान अलग अलग हमारे जीवन में जो स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस है, वो भेजते हैं, ताकि मनुष्य बार बार ठोकर खा के बार बार उसको मार पड़े, उससे वो सीख जाए कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। और हमें एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग देते हैं कि लंबे समय के लिए, मतलब हमारे लिए अच्छी चीज क्या है। टेम्पररी प्लेजर से हमारा ध्यान वहां पे हट जाता है। तो यहाँ पर समाधि को एक यज्ञ के रूप में बताया है। तो समाधि जब व्यक्ति की होती है, समाधि की स्थिति में व्यक्ति जब पहुंचता है, तो वो समाधि की स्थिति में उसके 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 प्राणों की जो क्रिया है, वो प्राणों की क्रिया भी उसको ध्यान नहीं रहती है ना। वहां पे नथिंगनेस की स्टेट है, जो तुरीय अवस्था हम बोलते हैं। तुरीय अवस्था में क्या होता है? थॉटलेसनेस, बिल्कुल ही। अब वहां पे थॉटलेसनेस की स्थिति में ना तो हमें प्राणों की क्रिया का ध्यान है, ना ही हमें इंद्रियों की क्रिया का ध्यान है, हमें कुछ भी पता नहीं। हमें ये भी पता नहीं है कि हम समाधि की स्थिति में। सच्ची समाधि क्या होती है? सच्ची समाधि वो होती है जहाँ पे व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि वो समाधि में। तो अगर इस प्रकार की स्थिति योगी जन प्राप्त कर लेते हैं, तो वो दोनों ही प्रक्रियाओं को, इंद्रियों की गतिविधियों को और प्राणों की गतिविधियों को, दोनों ही गतिविधियों को आत्म संयम योग की जो अग्नि है उसके अंदर वो उसकी आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार एक नए प्रकार के यज्ञ का भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग बहुत सारे बहुत सारे हमारे पास में यज्ञ हैं जिनका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब यहाँ पे जो भगवान की शरणागति के विषय में जो बात हमने करी है, जो भगवान आदि शंकर यहाँ प्रार्थना करते हैं कि अ, सब कुछ भगवान आप ही हो, तो हमारा आप सब प्रकार से कल्याण करो। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है। एक भजन है बहुत सुंदर, जिसके अंदर हम दो प्रकार से भगवान को पुकारते हैं। एक तो हम भगवान को पुकारते हैं उसके अंदर कृष्ण कृष्ण है के माध्यम से। तो वहां पे हे के ऊपर एक ही मात्रा है, तो वहां पे हम भगवान को पुकार रहे हैं, है ना, डाउट की स्थिति में कि भगवान हम आपकी शरणागति करते हैं। और एक दूसरे टर्म के अंदर हम बोलते हैं कृष्ण है, वहां पे हे के ऊपर दो मात्रा है। वहां पे हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ वो परम तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है, उसके अलावा कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। तो यहाँ पर जो समाधि की स्थिति है, उस समाधि की स्थिति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अ, इसके अगर हम टेक्निकल पार्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें समझने की, परंतु हम अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे धर्म में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं कई हजारों सालों से, वो हमारे जो ऋषियों ने हमारे जीवन में उसको इंटीग्रेट किया है। तो वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है उसके विषय में एक श्लोक के अंदर भज गोविंदम स्तोत्र में भगवत पाद शंकर बताते हैं हमें। वो एक श्लोक का अगर कोई पालन कर ले उसके जीवन पर, तो उसके जीवन की सारी जो समस्या है उनका अंत हो सकता है। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववदानम महादवदानम। इसका अर्थ है, देखो पहली लाइन के अंदर यहाँ पे क्या है? प्राणायामम प्रत्याहारम। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, प्रत्याहारम, प्रत्याहारम मतलब उसको ये पता है मुझे क्या खाना चाहिए, मैं जिस मार्ग पे चलना चाहता हूँ उस मार्ग की सिद्धि के लिए मुझे क्या खाना चाहिए, उचित आहार जो है उसकी उसको नॉलेज है। नित्य और अनित्य दोनों के बारे में वो बार बार सोचता है, ये इस संसार में नित्य चीज क्या है और अनित्य चीज क्या है। तो इस प्रकार से उसको 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 ये भी नॉलेज है कि कौन सी वस्तु नित्य है कौन सी अनित्य है। इस पे वो बार बार मंथन करता है और बार बार भगवान का प्रेम से स्मरण करता है। सप्रेम भगवान का अगर स्मरण करता है और फिर वो समाधि के लिए ट्राई करता है, तो फिर उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो इस प्रोसेस को बार बार रिपीटेडली करता है। तो भगवान ने श्लोक में हमें समझाया है कि किस प्रकार से जो योगी जन होते हैं वो इन सभी यौगिक जो जो प्रैक्टिसेस है उनके माध्यम से जो अपने प्राणों की जो भी गतिविधियां हैं और जो इंद्रियों की गतिविधियां हैं, दोनों ही को अपने आत्म संयम योग की अग्नि में वो
उसकी आहुति दे देते हैं, और इस प्रकार से इस मार्ग से भी उनका कल्याण हो जाता है। तो इस श्लोक के अंदर हमने अ, अ, हमने समाधि के विषय में जाना। अब समाधि के विषय में बहुत सारे इसके लाभ भी हैं समाधि के। समाधि का प्राणायाम के अंदर एक बहुत छोटा सा जो प्रैक्टिस है, जो सब लोगों को पता है, कुंभक जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हम हमारी जो श्वास है वो रोक लेते हैं। वो बहुत बेसिक स्तर है समाधि का। तो अगर वहां से हम स्टार्ट करते करते थोड़े और अ, ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। पर वहां पे कुंभक में क्या होता है, कुंभक में हम हमारी श्वास पे नियंत्रण कर लेते हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसा बहुत सारी साइंटिफिक फाइंडिंग्स में कि जब भी हम श्वसन क्रिया पे हमारे नियंत्रण करना सीख जाते हैं, जब हम कुंभक करना सीख जाते हैं, तो कुंभक करने से हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो इंद्रियों की शक्ति है वो बढ़ती है, हमारी आयु में भी वृद्धि होती है। तो समाधि करने से जो व्यक्ति की लाइफ फोर्सेस हैं, जो उसकी अ, जो उसकी जो उसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है पूरी बॉडी का, जो उसका मेटाबॉलिज्म, वो भी और पुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान ने एक श्लोक में बोला है कि जो व्यक्ति स्टिलनेस के अंदर एक्टिविटीज को देखता है, और एक्टिविटी जो हो रही है उसके अंदर स्टिलनेस को देखता है, वो व्यक्ति सही मायने में समाधि में है। तो यहाँ पर जब समाधि की जितनी ज्यादा डीप होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी लाइफ फोर्सेस भी एक्टिव होगी। और जितनी वाइस वर्सा, जितनी ज्यादा लाइफ फोर्सेस एक्टिव होगी, उतना ही अच्छा वो समाधि लगा सकता है। तो यहाँ पर लाइफ फोर्सेस को एक्टिव करने के लिए हमने ये चारों चीजें यहाँ पर जो इस श्लोक में है, भज गोविंदम स्तोत्र के, उसमें हमने पढ़ा है। इसका हम एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बायोलॉजी से, कि जब बारिश होती है, तब हम देखते हैं कि जो शोर्स होते हैं उसके ऊपर, अ, अ, जो बीच होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी रेत जम जाती है। रेत जम जाती है, उसके नीचे बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो दब जाते हैं। पर जब वापस से वो रेत हटती है तो वापस से वो जीवित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मर गए थे, है ना। उन्होंने अपने प्राणों को किसी प्रकार से प्राणों की गतिविधि को रोक लिया। तो ये जो प्राणों को रोकने की गतिविधि, ये मनुष्य भी कर सकता है, और ये नेचर में ऑलरेडी जिस करती। तो इस प्रकार से हम अपने मन पे और इंद्रियों पे नियंत्रण इस मेथड के द्वारा भी रख सकते हैं। तो आज के जो 27वां श्लोक है उसमें हमने अ, अ, इस विषय में, अ, इसी विषय में, जो यज्ञ के विषय में, और हमने थोड़ी विस्तार से चर्चा करी। और अब हम आगे अगले सत्र में 28वें श्लोक के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद मोहित। मोहित ने इस श्लोक के माध्यम से हमको ज्ञान द्वारा और इंद्रिय संयम और विभिन्न अलग स्रोतों से, जैसे कि भज गोविंदम से भी बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम ज्ञान द्वारा इंद्रिय संयम कर सकते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक के अंदर हमने देखा कि भगवान हमें दो मार्ग बता रहे हैं। या तो संयम अग्नि में अपने इंद्रिय सुख को हम लोग अर्पित कर दें, या फिर अपने इंद्रिय विषयों को इंद्रिय अग्नि के अंदर में समर्पित करते हैं। एक आम तौर पे अगर हम समझते हैं इस बात को, कि हम सभी ने अनुभव किया है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है जैसा कि कोई हम इवनिंग वॉक कर रहा है। यह बहुत ही कष्टकारी और बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी, जैसे मोहित ने अलग अलग रास्ते बताए, कुंभक क्रिया, प्राणायाम मार्ग आदि इत्यादि, प्रत्याहार, और ये सारे मार्ग इतने आसान नहीं है। ये सारे एक साधारण मनुष्य के लिए डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है। और इन इंद्रिय प्रलोभनों के ऊपर प्रलोभन इंद्रिय प्रलोभनों के ऊपर उठना इतना आसान नहीं। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल होने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है, और बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता होती है। और जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि पूर्व में, जैसा कि 26वें श्लोक में, खुद को इंद्रिय सुख के भोगी से अलग देखने के का अभ्यास करना होता है। और बारी बार अपने आप को शरीर और मन, इस तरीके के बॉडी माइंड सिस्टम से अलग होके देखना पड़ता है। हमें आनंद लेने का मोह होता है, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन उस मोह का त्याग करने के लिए अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इस कारण भगवान ने, जैसा कि 26वें श्लोक में, 27वें श्लोक में मोहित ने बताया कि
इंद्रियों की दासता पर विजय पाने के लिए ज्ञान एक बहुत ही सुंदर मार्ग है, जिसमें ब्रह्म चेतना, अपने आप को ब्रह्म चेतना से एकत्व महसूस करना। और यह विधि बाहरी भौतिक इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की नहीं है, बाहरी रूप से नहीं। ये ज्ञान की तलवार का उपयोग करके अपनी इंद्रिय इच्छाओं को या वासनाओं को के स्रोत पर हमला करने वाली बात हो गई। अर्थात मतलब यहाँ पर एक आध्यात्मिक विधि है, ये एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर, और ये एक आध्यात्मिक विधि है जो कि ज्ञान प्राप्त करने से शुरू होती है। भटकते मन से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए हम यह विधि हम इंद्रियों और मन पर कुछ बुनियादी संयम के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाली होती है। तो जैसे 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 हम चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि इंद्रियों को वश में करना कम चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इंद्रियों को नियंत्रित करने में ये प्रगति इसलिए होती है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में हमें हमारी वास्तविक पहचान दिखती है और जीवन का मूल रहस्य हमें समझ आता है। इसलिए इंद्रिय इच्छाएं या वासनाएं जड़ से ही समूल नाश हो जाती है। फिर उन इंद्रिय इच्छाओं के स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की कामना आरोपित हो जाती है। इस तरह आध्यात्मिक ज्ञान न केवल हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मदद करता है, बल्कि हमारी कर्मेंद्रियां जैसे कि हाथ, पैर, भाषण आदि पे भी नियंत्रण देता है। इससे हमारे जीवन में एक मूलभूत बदलाव आता है। लेकिन हम हमारा पूछना स्वाभाविक है कि हमारी वास्तविक पहचान जानने से हम अपने इंद्रियों पर बेहतर नियंत्रण पाने में कैसे सफल हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारे इंद्रिय प्रलोभन एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक मिलाने के समान। एक गिलास पानी में अगर हम सारा नमक मिला दे तो उसे पीने योग्य नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम बाल्टी पानी में उतना ही नमक मिला ले तो हमें थोड़ा सा नमकीन स्वाद कम महसूस होगा। अगर हम पानी के एक बड़े टैंक में उतना ही नमक मिला दें तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा नमकीन पानी। उसी तरह जब हमारी पहचान शरीर और मन से जोड़ते हैं तो इंद्रिय इच्छाएं भारी लगती हैं, क्योंकि इंद्रियां शरीर और मन से जुड़ी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और शरीर और मन से परे अपनी वास्तविक प्रकृति को समझाते हैं, तब इंद्रियां प्रलोभनों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और अंततः नगण्य हो जाता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान का जादू है, और यह बल प्रयोग किए बिना इंद्रिय इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सुंदर रास्ता है, और इससे हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। यही कुछ बातें जो ज्ञान से प्रबुद्ध लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, और ज्ञान से प्रबुद्ध कुछ लोग इंद्रियों और कर्मेंद्रियों की गतिविधियों को संयमित कर मन की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ भावनाएं भगवान कृष्ण ने हमें 27वें श्लोक के माध्यम से सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति जुह्यति ज्ञान दीपिते, इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। और ये विधि तब तक काम करती है जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये विधि तभी काम करती है जब हम अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति दृढ़ निश्चयी बना देते हैं। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति को एक शौक या एक साइड प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे तब ये विधि काम नहीं करेगी। इसीलिए हमें इस भगवत गीता के सत्रों को नियमित रूप से चलाना है, और इसमें मोहित और अल्पना का सहयोग बहुत ही विशेष रूप से लेखनीय है। और हमें इस आध्यात्मिक प्रगति करने को अपने जीवन का एक प्राथमिक लक्ष्य बनाना होगा, तभी हम इन सभी में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इन सब शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मोहित से कहता हूँ कि वो इस सत्र का समापन करें। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।